रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम पे कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। तो आप देख रहे होंगे कि मैं स्टूडियो से हटकर जो है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे मौजूद हूँ, जहाँ पर नवी नेशनल तीर अंदाजी के मुकाबलों का इनेकाद हो रहा है। ये मुकाबले 4 रोज़ तक KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के अंदर 9 टीमें शिरकत करती दिखाई दे रही हैं। नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के अंदर 5 सूबे की टीमें इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं और उसके साथ जो है 4 टीमें जो है डिपार्टमेंट की शिरकत करते नज़र आ रही है। तो यकीनन हम आपकी बात जो है यहाँ पर मुंतज़मीन से भी करवाएंगे, खिलाड़ियों से भी कराएंगे और दीगर ऑफिशल्स जो हैं उनसे भी कराएंगे और मेहमान गिरामी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात कराएं। आइए चलते हैं इनसे बात। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम सारा ख़ान है और मैं KP आर्चरी टीम की कोच हूँ। मैं नेशनल और इंटरनेशनल कोच हूँ। और जहाँ तक आपने यहाँ की फ़ैसिलिटीज़ वगैरह की बात की है आर्चरी चैम्पियनशिप की, तो मैं तो सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगी कि ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में हमारे लिए एक अच्छी चैम्पियनशिप इन्होंने रखवाई है। और ये हम एक अमन अमान का पैगाम भी दे रहे हैं अपने पाकिस्तान से बाहर। जितने भी हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में जिस तरह भी हालात हो, स्पोर्ट्स जारी ही रहता है। और सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी है जिसकी वजह से आज ये ग्राउंड आबाद है। कि मैं KP में तो देख रही हूँ और शायद यहाँ पे भी हो, कुछ सुबह में भी यही हो रहा है। नावों पे इवेंट बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो प्लेयर्स रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग करते हैं, जो एसोसिएशन के साथ होते हैं, वो रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग करते हैं और उनका राइट है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन उनको नहीं किया जाता। सिर्फ बराए नाम इवेंट्स हो जाते हैं जो कागजात में हो जाते हैं, उनमें टेंडर्स हो जाते हैं और बस वहीं से फिर किस्सा ख़त्म, चमक दमक। और कुछ हमारे, सॉरी टू से, लेकिन हमारे मीडिया के भाइयों का भी कसूर है कि वो अच्छा तो दिखाते हैं लेकिन जो बुरा है उनको छुपा देते हैं। जी, तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दफ़ा काफ़ी अच्छी है और पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। जो पिछली दफ़ा जिन्होंने जीता है और जो आगे गए तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने उन सबको बीट करके हमने सबसे आगे जाना है। और इससे बड़ी बात यह है कि हमारा टारगेट या वापडा या आर्मी नहीं है, हमारा टारगेट पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आना है। तो इंशाल्लाह पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ आए हुए, उम्मीद भी है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से जीत की जाएंगे। कासिम ताहिर मेरा नाम है जी। मैं पंजाब की तरफ से आज जो 9th नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप 2022 कराची में मुनक्किद हो रही है उसमें मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है इधर कराची में। लेकिन जो ग्राउंड की कमी है वो तो पूरे पाकिस्तान में ही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत अच्छे इंतज़ाम चल रहे हैं। ट्रेनिंग भी हमारी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह हम इधर से गोल्ड मेडल लेके अपने पंजाब में जाएंगे। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि खसूसी तौर पर आप हुकूमत जो है वो हमारी खसूसी लोगों की पर खसूसी तवज्जो दे ताकि ये मुल्क से बाहर भी जाकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। स्कूल के जो जितनी भी इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि अपने जो स्कूल लेवल के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इसका सामान मुहैया करें ताकि वो एक अच्छे प्लेयर्स बन सकें। जी बिल्कुल, पंजाब की टीम से मेरा ताल्लुक़ है और यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ये सामान जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आर्चरी का इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, उसको परचेज़ करना बहुत मुश्किल है। तो वो बस अपना जो है जेब खर्च से निकाल के तो अपना इक्विपमेंट पूरा करता है और शौक़ की वजह से इस खेल को खेलता है।
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 9 नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है और वो भी कराची में हो रही है, तो और फिर डिपार्टमेंट के सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सूबे के सब, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हर तरह के लोग यहाँ सामने आ रहे हैं और इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि हमारे लोगों में कितना टैलेंट है, जो कि इन चीज़ों में आके हमारी टैलेंट सामने आता है। मैं यही बोलूँगी कि ख़वातीन बच्चे, स्पेशल बच्चे बेसिकली ये आर्चरी खेलते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी एक आर्चर्स हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन ये खेलें तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जब ख़वातीन बाहर आएंगी तो उन्हें देखे मज़ीद ख़वातीन बाहर आएंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये नॉर्मल लोगों में हम भी शुमार हो रहे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि इस तरह टूर्नामेंट होनी चाहिए। स्पेशल हमारे जो डिसेबल लोग हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए और अपना परफॉर्मेंस करना चाहिए। स्पॉन्सर का मसला ये है कि स्पॉन्सर जो है ना, सिर्फ मैं देखता हूँ कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये तीन को वो करते हैं, ये कराटे को, आर्चरी को और इन चीज़ों को कोई वो नहीं करता। लेकिन ये कि अगर कोशिश की जाए तो इनको भी स्पॉन्सर मिलेगा। और ये पंजाब में जो ये टीम आई हुई जिसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है वहाँ की, पंजाब की। पंजाब में जंग में मेरा हर साल 2 साल के बाद जाना होता है। वहाँ पे अमानुल्लाह शगल साहब जो हैं, उन्होंने बहुत माशाल्लाह अपने आप को जो है ना आर्चरी के लिए बहुत आगे ले गए हैं। और नहीं, ग्राउंड्स हैं हमारे पास हैं, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि सब ग्राउंड जो है ना हर एक डिपार्टमेंट ने वो किए हुए हैं, तो वो आर्चरी के लिए भी दें। आर्चरी की टीम अगर नहीं है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आर्चरी को दें तो बहुत है, ग्राउंड बहुत है। ये टीम एफ़र्ट है जनाब, ये सारा टीम एफ़र्ट है। आप देख रहे हैं इस मरतबा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का इजाफ़ा हुआ। इस्लामाबाद की भी टीम थी लेकिन वो पहुंच नहीं सकी। इतनी सारी टीमें थी, इन सबको मैनेज करना था, ये पूरा इवेंट होना था। तो ये एक जो है वो पूरा का पूरा एक टीम जो है वो का इसमें काम था। सिंध आर्चरी एसोसिएशन की पूरी टीम ने अनथक मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके जो है वो इस इवेंट को यहाँ तक पहुँचाया। जैसे जैसे आर्चरी का खेल पुराना होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स जो है वो आते जा रहे हैं, नए प्लेयर्स सामने आते जा रहे हैं। और इवन जो पुराने प्लेयर्स थे उनका भी सिलसिला ये है कि उनकी भी स्कोरिंग, उनकी भी रेटिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। वजह इसकी ये है कि इनको प्रॉपर कोचिंग की जो है सहूलियात मिल रही हैं। लोग बाहर जा रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे प्री ट्रेनिंग काम होता है। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर है कि इनका इम्पैक्ट आता है और इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्चरी पर। माशाल्लाह कहना चाहिए, ये टूर्नामेंट जो है सिंध को एक ऑफ़र प्रोवाइड कर रहा है कि जो आर्चर्स हैं हमारे, वो अब कड़ी मेहनत पे आ जाएं, अपने ग्राउंड्स को फिर से आबाद करें। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हम सिंध में आर्मी, रेंजर्स, वापडा, डिफरेंट कैंप्स के साथ खेल रहे हैं, सही है। तो अब जो है हम लोग खेल नहीं रहे, अब हम कंपटीशन पे हैं। देखिए, अगर हम कहना चाहिए कि हम हमेशा वीकनेस को ही अब उसमें रखेंगे, बात पे रखेंगे, तो हम कभी भी स्ट्रेंथ नहीं अपनी बना सकते, सही है। हमारे पास बहुत अच्छे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, हम ये कह सकते हैं। अब ये सेकंड कंपटीशन सिंध आर्चरी का सिंध में, कराची में रखा गया है। क्या मतलब है? ये हमें बता रहा है कि हमारे पास ग्राउंड भी हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ की कमी है। ये हम ज़रा दरख्वास्त करेंगे अपने सूबाई वज़ीर आज़म से कि इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें ताकि हमारे ग्राउंड जो हैं वो आबाद हों। ये इसीलिए हमने आर्चरी चैम्पियनशिप यहाँ पे कराची में की और सिंध आर्चरी को ये अलॉट की। और आपने देखा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और टेक्निकली और प्रोफेशनली बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है और इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगी। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि आप देखें जो इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का और बाकियों का एक स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की लगातार इवेंट्स होने चाहिए, पार्टिसिपेशन बच्चों की होनी चाहिए। इसी तरह यह है कि हमारे बच्चों की हेल्थ, फिटनेस, उस तरफ भी ध्यान होता है और मेडल्स तो बाद में फिर खुद ब खुद अगर एक दफ़े बच्चा आ जाए फील्ड में, यूथ के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। सिंध की 2 कर रही हैं, जो होस्ट होती है ना, तो उसको हमेशा उसके पास ऑप्शन होती है 2 टीमों एंटर करने की। तो उन्होंने हमसे परमिशन मांगी, हमने उनको 2 टीमों की इजाज़त दी है। और क्योंकि होस्ट हैं और वो बेहतर यही होगा कि वो
इसको इस्तेमाल करके ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट पैदा करें और ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मेरे ख्याल है आपने ये देखा हमारी जो ख़वातीन की स्पेशली परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनली ऑल्सो, अब देखें वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे तकरीबन आ रही है। कुलसूम आई थिंक गई थी वो, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है अगर हम इसको सही तरीके से रिसोर्सेज मिलें और डेवलप करवा सकें तो आई थिंक ये बहुत आगे जा सकते हैं, और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए। आज हमारी जनरल काउंसिल मीटिंग थी, उसमें हमने यही डिस्कस किया है और हमने यही कहा है कि स्कूलों को हम इंकरेज करेंगे और जो उसके कोचिंग और टेक्निकल एडवाइस है वो हम इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड करेंगे और इंकरेज करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता स्कूलों में ये डेवलप हो। पेशावर से यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनके साथ सैयद एजाज अली हैं जो कि सिंध आर्चरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उसके साथ साथ नवी नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के भी सेक्रेटरी हैं। उसके साथ साथ एजाज साहब जो हैं लेवल 3 इंटरनेशनल कोच हैं, यूएसए से क्वालिफाइड सर्टिफाइड कोच हैं जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है यूएसए से वाहिद एक कोच हैं। तो इस सिलसिले में तफसील से जो बात करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा एजाज साहब से कि वो टूर्नामेंट के हवाले से ब्रीफिंग दें। जी अस्सलाम वालेकुम। इस 9th नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप जो कि फेडरेशन ने हमें इस मरतबा ये ज़िम्मेदारी दी कि हम ये आर्चरी चैम्पियनशिप जो है वो सिंध में मुनक़्क़िद कराएँ। कराची इसके लिए बेस्ट प्लेस करार पाया और यहाँ पर KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये 9th आर्चरी चैम्पियनशिप हो रही है। इस चैम्पियनशिप में 5 प्रोविंसेस के अलावा आर्मी, वापडा और पुलिस की टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं और ये चैम्पियनशिप हमारी 4 दिन जारी रहेगी। 15 दिसंबर से इसका स्टार्ट होगा और 18 दिसंबर को इसका इख्तिताम होगा और ये तमाम टीम्स जो हैं वो इस वक्त ऑलमोस्ट कराची पहुंच चुकी हैं और हमारी तैयारियां जो हैं वो तकरीबन अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पहला मौका होगा कि कराची में एक इस लेवल की, इतने बड़े लेवल की जो है वो आर्चरी चैम्पियनशिप मुनक़्क़िद की जा रही है और इस आर्चरी चैम्पियनशिप को इंशाअल्लाह जो है वो तकरीबन वर्ल्ड में मॉनिटर किया जाएगा, ख़ास तौर पे वर्ल्ड आर्चरी एशिया और वर्ल्ड आर्चरी जो है हमारी स्विट्ज़रलैंड में जो जिनका हेड ऑफिस है वहाँ तक भी जो है इसकी मॉनिटरिंग होती है और जो तैयारियां हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो खिलाड़ियों की एथलीट्स की तैयारियां हैं वो भी माशाल्लाह अपने उरूज पर हैं और मैं समझता हूं कि इस तरह के मौके अगर हमें मिलते रहे तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे सिंध के जो आर्चर्स हैं वो दुनिया में इंशाल्लाह नाम पैदा करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप साफ़ी बरदरी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मौका प्रोवाइड किया कि हम अपना मौक़िफ़ यहाँ बयान कर सकें और एजाज साहब ने जैसा 9वीं आर्चरी चैम्पियनशिप के मुतालिक तमाम डिटेल आपको बता दी हैं, तो मैं आर्चरी के मुतालिक आपको अगर थोड़ा बताना चाहूँ 1 साल की हमारी परफॉर्मेंस और हमारी प्लानिंग्स आगे क्या हैं। इसमें असल में आर्चरी जो पाकिस्तान में है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि ये एक बहुत ही नया गेम पाकिस्तान में है, दुनिया में तो नहीं, क्योंकि एशियन ओलंपिक में आज से तकरीबन 1500 साल पहले से ही जो 3 गेमें खेली गई उसमें एक आर्चरी भी थी, यानी कि जो 3 गेमें जिससे ओलंपिक स्टार्ट हुई उनमें ये आर्चरी दूसरे नंबर पे थी। पूरी दुनिया में आर्चरी का जो मयार है वो इतना बुलंद है कि जिस तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी तगदो करने की ज़रूरत है और उसी को देखते हुए हम सब ने अपनी एक प्लानिंग बनाई हुई है और वो जिसको कह दें कि आप तकरीबन 3 या 4 साल की प्लानिंग है ये, उसके मुताबिक हम ये पिछले साल से काम कर रहे हैं। पहले जो चीज़ थी, हम अपने जो हमारे प्लेयर से आपने देखा होगा 8-9 सालों में उन्होंने शायद 1 या 2 ही इंटरनेशनल टूर किए थे और वो आर्चरी की इंटरनेशनल जो
कॉम्पिटिशन्स हैं, उनके इंटरनेशनल जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक वो खेल नहीं पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कभी इंटरनेशनल एक्सपोजर देखा ही नहीं था ही क्या। तो बड़ी खुशी की है, बल्कि बड़ा हम सब अब ये प्राउड फील करते हैं कि लास्ट ईयर ही हमने ये आपको दिसंबर में ही 7वां टूर होगा हमारी पाकिस्तान की आर्चरी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए, और फीमेल सिर्फ पाकिस्तान में आज तक सिर्फ एक ही दफ़ा गई है, वो भी बड़ी मुश्किल से हमने इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम से भिजवाई है। और जिस बच्ची को वहाँ पे भिजवाया था उसकी परफॉर्मेंस देख के हमें कोई खुशी तो नहीं हुई, लेकिन हैरत ज़रूर हुई कि एक बच्ची जिसने इंटरनेशनल कभी खेला ही नहीं है वो जाके इतना क्लोज उनके साथ कंपटीशन किया था कि आप देखें कि बांग्लादेश जो है वो अभी ओलंपिक्स का मेडलिस्ट है इसमें फीमेल्स में, तो हमारी बच्ची तकरीबन उससे जीत चुकी थी। और हमारी बदकिस्मती की ये कि आखिरी मौके पे वो अपना आखिरी शूट जो करना था उसने उसको ओनली 6 स्कोर चाहिए था उसको जीतने के लिए। वो मतलब क्या कहें आपको, विनिंग शॉट जो होती है अपनी, वो विनिंग शॉट का जो प्रेशर था वो अनएक्सपीरियंस होने की वजह से वो ना कर सकी। तो हम अदरवाइज़ उसमें भी इस्लामिक गेम से ये मेडल लेके आते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस्लामिक गेम का मेडल कितना पावरफुल मेडल है, कि हमने कॉमनवेल्थ में तो बहुत से मेडल जीत लिए, लेकिन इस्लामिक गेम में हम लोग इतने मेडल ना जीत सके, लेकिन उसकी मयार बहुत बुलंद है इस्लामिक गेम्स का। तो हमारी प्लानिंग यही है कि उसके मुताबिक हमने जो प्लान किया, जो सोचा, वो ये था कि आर्चरी नहीं कोई भी गेम हो, जब तक उसकी बेसिक्स ठीक नहीं होंगी तो मेरा ख्याल में आप किसी भी स्पोर्ट्स में आगे आप चलने के काबिल नहीं रहते। तो बेसिक्स कैसे ठीक होंगी, जब तक आपके उस मयार के कोचेस नहीं होंगे, उस मयार के सरपरस्त आपके पास नहीं होंगे। तो उसको देखते हुए हमारे प्रेसिडेंट जनरल आरिफ हसन साहब ने ये फैसला किया, बल्कि हम सबसे मीटिंग की। उस मीटिंग के बाद ये फैसला हो कि किसी 1-2 लोगों को अब ऐसी ट्रेनिंग दिलवाई जाए ताकि वो वापस आके पाकिस्तान में मज़ीद बच्चों को और मज़ीद कोचेस को अपनी ट्रेनिंग दे सके। क्योंकि हम आप जानते ही हैं कि बाहर जाना हमारे लिए अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है, और बच्चों को ट्रेन कराना तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया। तो हमारे जो लास्ट ईयर के चैम्पियन थे, बल्कि 5 साल से जो चैम्पियन है हाफिज़ अब्दुर्रहमान, उनको हमने अमेरिका भिजवाया लेवल 3 का कोर्स करने के लिए। उन्होंने लेवल 3 का कोर्स जो अपने 96 मार्क्स के साथ पास किया, और वहाँ से जो एकेडमी ऑफ कैलिफोर्निया उन्होंने उसको सेलेक्ट किया लेवल 4 के कोर्स के लिए। खुद से इशू ले दिया कि आप ये भी करके जाएँ। जब वो लेवल 4 का कोर्स अपना कंप्लीट कर लेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान में उनसे फिर फ़ायदा उठाएंगे। जितने भी कोचेज़ हैं, आप देखें, आप ज़रा सोचेंगे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लेवल 1 से ऊपर का सर्टिफाइड कोच एक मौजूद ही नहीं है। लेवल 1 यू कैन से लेवल इज ऑलमोस्ट बिगनिंग कि इक्विपमेंट क्या होता है, इसके ऊपर का कोच हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए कि कोचिंग कर ही कोई नहीं पाया। तो अब हमारे पास इस किस्म के कोच आ गया है कि वो पूरे पाकिस्तान में इस किस्म लेवल 2 और लेवल 3 तक के कोचेज़ जो सर्टिफाइड कोचेज़ हैं वो करवा सकेगा, जिसका आगाज़ हमने पिछले मंथ खैबर पख्तूनख्वा से कर लिया है, और मेरे ख्याल में 24 लोगों ने वो किया है। इसके बाद अभी शाहवानी साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको भी मैंने भी पहले भी कहा था, और एजाज साहब भी हैं और पंजाब वाले भी हैं, उन सब से 1 बाय 1 ये कोर्स इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ्स हम पूरे कर लेंगे पूरे पाकिस्तान में। इसके बगैर आप रेंज नहीं बना सकते, तो वो सेफ्टी नॉर्म को बाईपास करके रेंजेस लोगों ने बना रखी हैं, लेकिन उसके अलावा जो आपको जो आर्चरी रेंज चाहिए डेडिकेटेड, वो हमारे पास नहीं है। यहाँ पर बहुत कम जो है एक का दुक्का ही आपको मिलेंगी। बात आती है फिर इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट पाकिस्तान में बनता नहीं है, लेकिन सिंध आर्चरी एसोसिएशन लोकल इक्विपमेंट की डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। हमारी एक टीम है, टेक्निकल टीम, जो कि लोकली बोस को जो है वो बनाने की, उसको फैब्रिकेट करने की जो है वो कोशिश कर रही है। उसमें हमने काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी हुई है, और हम ये समझेंगे कि जितना एक क्रिकेट का बैट जो है या एक बैडमिंटन का रैकेट जितना सस्ता है, जब तक ये इतना सस्ता नहीं होगा और स्कूल का एक आम बच्चा इसको जो अपनी पॉकेट मनी से नहीं खरीद सकता होगा, तब तक ये गेम नहीं पनप सकता। वो कि ये हमारी अक़दार में शामिल है, ये गेम जो है वो हमारी रिवायात और हमारी अक़दार में शामिल है। तो और ये हमें इसको प्रमोट करने के लिए ये सारे इक़दाम करने चाहिए। सिंध आर्चरी एसोसिएशन ने ये कदम उठाया है कि हम लोकल मेड जो बोज हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो इंशाल्लाह अगले 6 माह में वो मार्केट में होंगी, और वो इतनी सस्ती होंगी कि एक आम आदमी उसको आराम से अफोर्ड कर सके इंशाल्लाह।
क्वालिफाइड कोच के हवाले से डेफिनेटली ये परेशानी तो थी। जब मैंने आज से 1 साल पहले तकरीबन मैंने जब ज्वाइन किया था तो हमारे पास कोई कोच नहीं था। अभी पंजाब में फेडरेशन ने वहाँ कोच डेवलप किया है, सिंध में मैं खुद कोर्स करके आया हूँ और यहाँ पर सिंध में इस कोर्सेज़ के हवाले से मैंने खुद लेवल 1 कोर्सेज़ कराने यहाँ पे शुरू किए हैं। और हमारे पास जो हमारे सीनियर आर्चर्स हैं उनको हमने कुछ को इस तरफ राग़िब किया है और कुछ लोगों ने हमारा लेवल 1 कोर्स कर लिया है USA आर्चरी से। और मज़ीद जो है वो इस टूर्नामेंट के बाद, इस चैम्पियनशिप के बाद मज़ीद लोग भी ये कोर्सेज़ करेंगे और आर्चरी को जो है वो सीखेंगे। मेरे ख्याल बहुत माशाल्लाह आपने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है और मैं टेक्निकल जवाब भी आपको दूंगा। देखें आप खाली ये आर्चरी का मसला नहीं है, तमाम गेमों के मसले का अपना एक ही सवाल पूछ लिया, ठीक है ना। असल में मैंने जो आपसे बात की बेसिक्स की, बेसिक्स से शुरू होकर हम इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। बात होती है मेडल्स की। जब भी पाकिस्तानी टीम बाहर जाती है किसी बड़े कंपटीशन में, पहला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से ये होता है कि मेडल क्यों नहीं आए। तो मेरा भी क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मेडल कहाँ से आएंगे। लाहौर कसीरा बाज़ार में तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ओलंपिक से मेडल इस तरह नहीं आते। उसके आने के लिए वो प्लेटफॉर्म जब तक हम अपने प्लेयर्स को मुहैया नहीं करेंगे, हम ये पूछने का मजाज नहीं है कि आप मेडल लेके क्यों नहीं आए। कम से कम इंडिया अपने किसी भी प्लेयर के लिए 3 साल का कैंप लगाता है। कितने साल का? नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स आप जाके देखें तो आप जाके हैरान हो जाएंगे कि 2-2 साल से बच्चे अपने घर तक नहीं गए। उन्होंने डेडिकेट किया अपने आप को स्पोर्ट्स के लिए, फिर जाके उस मेयार तक वो आते हैं कि एशियन चैम्पियनशिप या ओलंपिक्स के लिए मेडल की बात करें। और मैंने आपसे अभी शुरू में ही कहा कि मैंने तो 3 साल हुए, मुझे आर्चरी में 1 साल हुआ, ठीक है। 3 साल से मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई आर्चरी का कैंप भी लगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर, क्या नाम है जाहिद भाई, एक चीज़ क्लियर ज़रूर करना चाहूँगा और मेरा मकसद आज यहाँ पे आने का यही था। देखें, गवर्नमेंट भले अब उनका भी काम है स्पोर्ट्स करना, लेकिन जो स्पोर्ट्स का मर्डर पाकिस्तान में पिछले 2011 से हुआ चाह रहा है वो है पैरेललिज्म। आप भले स्पोर्ट्स छोड़ दें तो बहुत बेहतर रहेगा, हम सब छोड़ दें तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन ये इस पैरेललिज्म के नासूर को जब तक हम समझेंगे नहीं और उसको कुचलेंगे नहीं, तो हमारी स्पोर्ट्स कहीं नहीं पहुंच सकती। और मैं यहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड को या ऑफ द रिकॉर्ड को कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें बहुत बड़ा हाथ हम लोगों का अपना भी है, यानी कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड का भी। आप ज़रा देख लें कि एक शख्स 6 महीने के लिए आता है, उसकी क्या पॉलिसी होती है, 6 महीने के बाद वाले के लिए क्या पॉलिसी होती है, और आई डोंट नो कि पॉलिसी अब तक हमारी समझ में नहीं आई। लेकिन हर कोई जो आता है वो अपनी एक फेडरेशन, अपनी एक एसोसिएशन ज़रूर बनाने की कोशिश करता है। तो अगर ये होता रहेगा तो बस फिर मेरे ख्याल में एक दूसरे से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि परफॉर्मेंस क्या है, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, मेरी क्या है। बस चल रहा है, चलते रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक की तरफ से ये बता दो, पाकिस्तान ओलंपिक सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन पैरेललिज्म को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसके लिए लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, कराची एक नेशनल कोहेजन है। ये तमाम जो सूबे हैं उनके लोग यहाँ तशरीफ़ आए हैं खेलने के लिए। ये एक निशानी है कि कराची मोहब्बत का शहर है और कराची अमन का शहर है। इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारा जो सिंध का सॉफ्ट इमेज है उसको वो आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। देखिए, हमारा एक ही एम है कि खेल के मैदान आबाद होंगे तो नौजवान इस तरफ आएंगे, जब खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पतालें होंगी, और लोगों को वहाँ से जो बच्चों को ये जो आए ना उसमें सोशल मीडिया वगैरह, उससे भी हम थोड़ा दूर हटाना चाहते थे। हम चाहते थे कि लोग आएँ, बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में, तो ये ग्रास रूट लेवल पे हमें आगे भी इंशाल्लाह ताला काम करते रहेंगे। कराची का हमने पूरी सूबे की सतह पे काम किया। अभी स्कूल क्रिकेट हमने करवाई है, स्कूल क्रिकेट लीग हमने करवाई है, और उसके बाद हम हॉकी लीग पे जा रहे हैं। और इस वक्त हम फुटबॉल का भी, हमें जो इस वक्त जो जोश व खरोश नज़र आया है तो फुटबॉल में भी,
तो स्कूल लेवल पे हम इंशाल्लाह ताला काम कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि हॉकी फेडरेशन ने हमारे साथ काम किया है और इंशाल्लाह ताला आगे स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हम आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हैं। बहुत सी चीज़ें पेंडेंसी में होती हैं मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम पेंडेंसी ख़त्म होगी। अगर रुकावटें हैं तो इंशाल्लाह दूर होती जाएंगी और इंशाल्लाह गवर्नरशिप वज़ीर आला कब जो भी होगा इंशाल्लाह ताला हम कराते रहेंगे। थैंक यू। जी हाँ, और देखें आर्चरी एक कंपैरेटिवली एक न्यूअर स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, और अगर कुछ एक साल पहले से मैं आर्चरी के शोज़ में जा रहा हूँ तो हर इवेंट में पिछले इवेंट से ज़्यादा बच्चे नज़र आते हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इक्विपमेंट भी इनका स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिससे पता चलता है कि सरपरस्ती भी किसी अच्छे लेवल से हो रही है। और बहुत अच्छी बात है कि इन बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है। और एम तो ज़ाहिर है एक ही होना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई भी स्पोर्ट अगर करे तो ये तो बेसिक एम होना चाहिए हर स्पोर्ट का पाकिस्तान में। और ये बच्चों को हैट्स ऑफ के इनके वालिदैन को कि ये यहाँ पे ग्राउंड्स में भेजते हैं और हम जैसों को मौका देते हैं कि हम थोड़ा बहुत इनकी सपोर्ट कर सकें, ताकि ये जीएस स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स हैं, इनको ज़िंदा रखना पाकिस्तान में हमारी डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, पहली बात तो है कि स्कूल ही वो प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करता है, या कौन सा स्पोर्ट्स है उसी एज में बच्चा चुन लेता है अपना स्पोर्ट, फिर वो सारी ज़िंदगी उसी स्पोर्ट के साथ मुंसलिक रहता है। तो स्कूल्स को तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कि ग्राउंड्स की बात है, वो तो हर स्पोर्ट में आपने देखा है कि ख़ास तौर पे बिलखुसूस कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2-3 डेकेड्स में बड़ा डैमेज हुआ है। ग्राउंड्स की इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लेकिन अब आप देख भी रहे हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ इसमें और बहुत सारे ग्राउंड्स जो हैं वो खाली कराए गए। तो अब इनकी सही से डिस्पोजल करना, इनको सही एसोसिएशंस के हवाले करना, ये केएमसी का, केडीए का, रेवेन्यू बोर्ड का, जिनके अंडर भी ये ग्राउंड्स आते हैं, उनका काम है कि ये सही लोगों को दें ताकि ये मैनेज हो पाएँ। और जितनी एसोसिएशंस हैं उनके पास अपनी अपनी जगहें हों जहाँ पे ये खुल के वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें और बच्चे प्रोड्यूस कर सकें। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, जब जगह ही नहीं होगी बच्चे के पास खेलने की, तो फिर वो किस तरह से अपना टैलेंट दिखाएगा दुनिया को। असल में हमारे पाकिस्तान में जो मशहूर गेम हैं वो 3 गेम्स हैं, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल। फिर एक ज़माना आया कि जहांगीर खान उभर के सामने आए तो स्क्वाश भी लोग खेलने लग गए। बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से हमारे यहाँ कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन केएमसी ने जो अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं उनके अंदर बिल्कुल हर तरह की फैसिलिटीज़ रखी है। और अब ये आर्चरी के हवाले से हमारे पास आए थे तो हमने इनको जो है ना, ये ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल था तो हमने बिल्कुल इनको दिया कि यहाँ पे प्रैक्टिस करें अपनी। और आज यहाँ पे देखिए कि पाकिस्तान लेवल, नेशनल लेवल का जो है ना टूर्नामेंट हो रहा है, तो इंशाल्लाह आइंदा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो है ना प्लान होंगे तो उसमें आर्चरी के लिए भी कोई सिलसिला रखा जाएगा। देखिए, हमारे पास कराची में 300 से ज़्यादा ग्राउंड्स मौजूद हैं केएमसी के पास। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना आर्चरी के लिए भी जो है ना जगह निकालें। माशाल्लाह आर्चरी का जो नेशनल चैम्पियनशिप है, पहली जो है वो बोरा जो कम्युनिटी के जो ग्राउंड है वहाँ पे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट साउथ में वहाँ पे हुई थी, और आज यहाँ इसका ओपनिंग थी नवी आर्चरी चैम्पियनशिप की। तो माशाल्लाह ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन जो है, सिंध आर्चरी एसोसिएशन को जो है ये एक नेशनल चैम्पियनशिप दी कराची में। तो ये होना चाहिए, इससे जो कराची के जो आर्चरिस्ट हैं वो तमाम उनको जो है ना मौका मिलेगा कि पाकिस्तान भर के जो नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो उनको जो है ना तमाम आर्चरी के मुकाबलों में देखेगी अपने, तो वो उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेगी। तो और कुछ टेक्निकल जितने भी मराहल हैं इसके, वो भी टेक्निकलिटी भी जो है उसमें इम्प्रूव होगी तमाम कराची के आर्चरिस्ट को। तो ये एक अच्छा इकदाम है जो सिंध ओलंपिक और सिंध आर्चरी एसोसिएशन ने पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के ज़रिए जनरल आरिफ साहब और जुल्फ़िकार भट्ट साहब उनकी कोशिशों, उनका तामुन से जो है ना ये मुनाक़िद करवाई। तो बहरहाल एक अच्छा साइन है और ये ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए जो मुख्तलिफ़ फेडरेशन है कराची को जो है जैसे पहले हुआ करता था ऐसे ही तो यहाँ होता रहे। तो ये इंशाल्लाह यहाँ से मज़ीद जो है ना इंटरनेशनल प्लेयर निकलेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन और सिंध आर्चरी एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतने कम अरसे में इतना बेहतर परफॉर्म किया है और एक नेशनल लेकर आप कराची में आ गए हैं, और जिसमें
हाईएस्ट लेवल की आर्चरी कंपटीशन हमें देखने को मिलने जा रहा है इंशाल्लाह, और बल्कि देखना शुरू हो गए हैं हम। तो पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इतना ज़बरदस्त वर्ल्ड पॉपुलर खेल है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है, इसको सपोर्ट आप करें। इसमें अगर आप सपोर्ट करेंगे तो एक तो आप मुल्क में न्यूएस्ट स्पोर्ट्स को आप ऊपर ले जाएंगे, सेकेंडली इतनी बड़ी आपको इसमें माइलेज मिलेगी और इतना बेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी। तो कॉरपोरेट सेक्टर को इसमें ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो जिस तरह और खेलों को करते हैं, क्रिकेट को करते हैं, टेनिस को करते हैं, वो इसको भी सपोर्ट करें। और क्योंकि इसमें बच्चे जो इसमें जो सामान है वो इतना महंगा है कि वो उसको इतनी आसानी से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। यहाँ देखें आप, आज जो 9th नेशनल आर्चरी जिसकी आज आप ओपनिंग सेरेमनी में खड़े हुए हैं, इस सेरेमनी में तकरीबन जो है वो 9 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और पूरे पाकिस्तान से अभी आर्चर आपको कराची शहर में मिलेंगे। और ये पिछली चैम्पियनशिप्स से इसमें तादाद ज़्यादा है और यकीनन इसमें आर्चर्स भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि एक पाकिस्तान का बड़ा सूबा है सिंध, सूबाए सिंध, जिसने होस्ट की है ये, तो डेफिनेटली कि ये आर्चर्स जो हैं यहाँ से खुश होके भी जाएंगे और कुछ सीख के भी जाएंगे। रूल होता है कि जहाँ भी चैम्पियनशिप होती है वो जो होस्ट करता है चैम्पियनशिप को, उसकी 2 टीमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इसी तरह हमने भी सिंध की ग्रीन एंड वाइट टीमें, मेंस एंड वुमेंस दोनों पार्टिसिपेट किया और उसकी वजह यही है कि हमारे पास माशाल्लाह से इतनी स्ट्रेंथ थी बच्चों की ट्रायल्स पे, और उनके बाकायदा इनका कैंप लगा है। उस कैंप के बाद इनके दोबारा फाइनल ट्रायल हुए हैं जिसमें ये सिलेक्शन हुई है। तो इनकी तादाद के ऊपर ही हमने इनकी 2 टीमें जो हैं फिर फोर्सफुली इनको बनाया है कि ये खेलें यहाँ पे और पार्टिसिपेट करें। जी जी बिल्कुल, ये कराची के अंदर बहुत कम ग्राउंड्स हैं और जो हैं वो भी उजाड़ हैं, मतलब वो आबाद नहीं हैं। तो मेरा मैसेज यही है जितने भी आला हुकाम हैं और जो इन ओहदों पे फाइज हैं कि वो प्लीज़ ग्राउंड्स को आबाद करें, क्योंकि हमारे खिलाड़ी, हमारे बच्चे खेलना चाहते हैं और हम किसी हमारा तंजीम से ताल्लुक़ नहीं है, हमारी किसी सियासत में हम नहीं हैं, हम सिर्फ ग्राउंड के लोग हैं और ग्राउंड पे हम ट्रॉफ़ी जीतना चाहते हैं। देखिए, ये नवा जो है ना वो नेशनल हो रहा है कराची में और सिंध आर्चरी एसोसिएशन को इसकी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं और माशाल्लाह इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनकी जो सेक्रेटरी हैं सना और प्रेसिडेंट हैं सॉरी, और जनरल सेक्रेटरी हैं एजाज साहब, मतलब हम लोग सब ये कल रात 3 बजे यहाँ से गए और सुबह 7-8 बजे फिर यहाँ थे। तो जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने दिल से करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। माशाल्लाह मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, चारों सूबों के लोग आए हैं, वापडा आई है, पुलिस आई है, आर्मी आई हुई है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का ज़ौक़ और शौक़ मैंने यहाँ देखा, और जो जितने भी ताल्लुक़ रखते हैं स्पोर्ट्स से, चाहे आर्चरी हो, टेनिस हो, बॉडी बिल्डिंग वाले हों, हम जैसे लोग, हम दीगर एसोसिएशंस के लोगों को मैंने ज़ौक़ और शौक़ देखा और उनका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा नहीं लग रहा कि आर्चरी का इवेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान का इवेंट है। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर और मैं राजपूत साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और ओपनिंग सेरेमनी में मुझे बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों का रोल भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप लोग हर जगह उस जगह मौजूद होते हैं जहाँ खेल होता है, वहाँ विनर्स होता है। बिल्कुल, इस इवेंट के हवाले से हमने आपकी बात यहाँ पर मौजूद मेहमान गिरामी से भी कराई, खिलाड़ियों से भी कराई और दीगर ऑफिशल्स के से भी कराई, और यकीनन ये चैम्पियनशिप से यकीनन बहुत से प्लेयर ज़रूर निकल कर आएंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि इस खेल को परवान चढ़ाने के लिए हुकूमत जो है अपना किरदार अदा करते दिखाई दे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में नवी कौमी आर्चरी चैंपियनशिप का आगाज हो गया। 3 रोज़ा इवेंट में चारों सूबे समेत 9 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल आरिफ हसन का कहना है कि तीरंदाजी के खेल में हमारी रेटिंग एशिया में बेहतर है। कराची में तीरंदाजी में महारत के मुजाहरे का आगाज हो गया। कौन बनेगा कौमी चैंपियन, फैसला होगा 18 दिसंबर को। चैंपियनशिप में चारों सूबे गिलगित बलूचिस्तान, आर्मी, पुलिस और वापडा की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। POA के सदर आरिफ हसन कहते हैं, एशिया में 5वें नंबर पर होना हमारी महारत का सबूत है। कोई भी स्पोर्ट हो, आर्चरी आप के अलावा भी आप देख लें, वो डेवलप होना उसका बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हुकूमत के थ्रू आप स्कूलों में, कॉलेजेस में इसके थ्रू आप इंकरेज करते हैं इनकी पार्टिसिपेशन।
जहाँ तक ग्राउंड और फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, अब आप ये देखेंगे KMC ने बड़ा सपोर्ट किया, ये ग्राउंड दिया इनको यहाँ पे, और यहीं पे इनका अपना स्पोर्ट्स क्लब भी है, जहाँ पे इनको आज हमने जनरल काउंसिल मीटिंग में भी ये डिसाइड किया है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आएँ यहाँ पे प्रैक्टिस करें, खेलें, कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये एक पूरा सिस्टम डेवलप हो। तारिक के औराक में तीरंदाजी को खास अहमियत हासिल रही है, ताहम एक खेल के तौर पर यह पाकिस्तान में तेजी से मकबूल होने वाला खेल बन गया। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।